हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल धर्मार्थ क्लास पर। दोस्तों, हमने हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम चेंज कर दिया है। क्या कर दिया दोस्तों? चेंज कर दिया है। उसका नाम हमने पहले नाम था धर्मार्थ गुरु चैनल। उसका हमने नाम चेंज करके और नाम कर दिया है धर्मार्थ क्लास। क्या कर दिया दोस्तों? धर्मार्थ क्लास। तो दोस्तों, आप ध्यान रखना, हमारे यूट्यूब चैनल धर्मार्थ क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था 12th क्लास का राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान का। उसी कड़ी को दोस्तों, जहाँ तक जो हमने पढ़ा दिया है उसका क्या मारते हैं दोस्तों, हम एक बार रिवाइज मारते हैं जिससे आपको वो चीज़ याद रहेगी। तो दोस्तों आइए, स्वागत है आपका हमारी क्लास पर। दोस्तों, टॉपिक चल रहा था हमारा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। क्या चल रहा था दोस्तों? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। दोस्तों, यहाँ निर्माण की बात आए, यानी बनाना। दोस्तों, चाहे हम राष्ट्र को बनाएं, या दोस्तों मैंने बोला था कि जब भी हमारा राष्ट्र का नाम आएगा हमको किससे नाम जोड़ना है? देश से। किससे नाम जोड़ना है दोस्तों? देश से। तो दोस्तों, चाहे हम एक घर बनाएं, चाहे देश बनाएं, कुछ भी चीज़ बनाएं दोस्तों, हमको कुछ न कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, बात हो रही है यहाँ देश की। किसकी बात हो रही है? देश की। तो दोस्तों, जब देश बना रहे हैं, अलग से दो देश बन रहे हैं, तो दोस्तों समस्याओं का सामना तो करना पड़ेगा, चुनौतियाँ तो आएंगी। तो दोस्तों, मैंने बताया था, तो इसमें चुनौतियाँ कौन सी हैं दोस्तों? भारत और पाकिस्तान की। किसकी हैं? भारत और पाकिस्तान की। दोस्तों, 1947 से पहले, यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो भारत पाकिस्तान, अब आपको जो अलग से देश सुनने को मिलते हैं, पहले क्या थे? ये दोनों एक ही थे। तो दोस्तों, यानी कि क्या हो गया? इनका डिवाइडेशन हो गया, बंटवारा हो गया। कब हो गया? 14 अगस्त को तो हुआ था दोस्तों पाकिस्तान का, और दोस्तों 15 अगस्त को किसका हुआ था? भारत का। क्या हो गया दोस्तों? दोनों का बंटवारा हो गया। क्या हो गया? बंटवारा। तो दोस्तों, दोनों बंट गए, बंटवारा हो गया, अलग अलग हो गए। तो दोस्तों, उसी चीज़ को मैं आगे लेके चल रहा हूँ। देखिए, हमारा जो जहाँ तक हमने पढ़ा है, यानी कि बात चल रही है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों की। राष्ट्र का मतलब एक देश से होता है। दोस्तों, भारत कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। दोस्तों, जस्ट उसके ही विपरीत, यानी एक दिन पहले कौन आज़ाद हुआ था? पाकिस्तान। कौन सा देश आज़ाद हुआ था? पाकिस्तान। तो दोस्तों, भारत के टुकड़े हो गए। भारत कितने भागों में बट गया? 2 भागों में, भारत और पाकिस्तान। तो दोस्तों, मैंने बताया था कि देखिए, इस जो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हैं, क्या है दोस्तों? जो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हैं, बात आती है, अलग हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? मध्यरात्रि को। मध्यरात्रि का मतलब आधी रात को। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें आगे कि इस समय संविधान सभा का एक विशेष सत्र बुलाया गया था। क्या बुलाया गया था? विशेष सत्र, यानी कि अर्जेंट मीटिंग की गई थी। अर्जेंट क्या की गई थी? बैठक की गई थी दोस्तों। उसमें हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, उन्होंने क्या किया था? इसमें कुछ अपना एक भाषण दिया था। क्या दिया था? उन्होंने एक भाषण दिया था। और दोस्तों, वो भाषण कौन सा आपको पता होगा, यानी भाग बधू से चिर प्रतिष्ठ भेंट। यानी दोस्तों, जब एक नई वधू आती है, एक नई दुल्हन अपने घर पे आती है, तो हम उसका किस प्रकार से स्वागत करते हैं, वो चीज़ किसने कही है? हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे दोस्तों? JL नेहरू। ठीक है दोस्तों। यदि हम इसका अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो क्या दोस्तों? ट्रस्ट विद डेस्टिनी। तो दोस्तों, एग्जाम में पूछ भी सकता है आपसे। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात कौन सी आती है कि इन बातों पर सबकी क्या बन गई दोस्तों? सहमति। क्या बन गई? सबकी सहमति। क्या बन गई? सबकी सहमति बन गई। अब दोस्तों, सहमति बनी, यानी कि अब सहमति क्या बनी थी? दूसरी बात की बात करें, क्या बनी थी? सहमति। सहमति क्या बनी दोस्तों? पहली सहमति थी कि आज़ादी के बाद देश का जो शासन है वो कैसा हो दोस्तों? कैसा हो? लोकतांत्रिक सरकार पर आधारित। लोकतंत्र का मतलब होता है, यानी कि जो प्रतिनिधि है, यानी कि जो जनता है, वो क्या करेगी? शासन स्वयं चलाएगी। तो दोस्तों, शासन कैसा होना चाहिए? लोकतंत्र पर आधारित। किस सरकार होनी चाहिए? लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए।
दूसरी बात की बात करें दोस्तों, दूसरी बात क्या क्या आती है इसमें कि सरकार सबके भले के लिए क्या करे, काम करे, सबके भले के लिए काम करे। उसमें दोस्तों किसी भी प्रकार की, चाहे वो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक है, अमीरी या गरीबी, ऐसी चीज को दोस्तों सरकार जब लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण कर रही है तो यानी कि एंड तक कहाँ तक पहुंचना होगा उसको, गरीब और कमजोर यानी कि किसान तक, यानी जो निम्न तबके के लोग हैं, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, वहां तक उनको दोस्तों पहुंचना पड़ेगा, तभी तो एक अच्छी सरकार कहलाएगी, तभी तो सरकार सफल होगी। अब दोस्तों देखिए ये चीज हमने पढ़ रखी है दोस्तों। आगे चलते हैं कि अब देखिए देश क्या हो गया, आजाद हो गया, क्या हो गया, भारत देश आजाद। लेकिन दोस्तों यानी कि इससे पहले बहुत सारी क्या हुई थी, क्रांतियां हुई थी। मान लो 1857 की क्रांतियां हैं, उनसे पहले और भी क्रांतियां हुई हैं। आज़ाद होना कोई आम बात नहीं थी। आज़ाद होना दोस्तों हमारे जो वीर शहीद थे उन्होंने अपने प्राणों तक क्या कर दिया, न्यौछावर कर दिया। कई देश प्रेमियों ने अपनी जान भी झोंक दी। तो दोस्तों उनका हम गुणगान करना कैसे भूल जाएं। उसी चीज़ को दोस्तों देखो, आज़ाद होना कोई आसान बात नहीं थी, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, यानी कि कहें तो भारत जिन कठिन परिस्थितियों से क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था, वो कोई आम बात नहीं थी। तो दोस्तों इस पार्ट को मैं अब आगे के पार्ट में लाने वाला हूं दोस्तों, तो आप देखना नहीं भूलें। हाँ भी, और दोस्तों विशेषकर बात यह है कि हमारा जो धर्मार्थ क्लास चैनल है उसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।